आशियाना में 4 बजे तक आप ही आप हैं एसआर यानी संतोष राव के साथ। हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे, हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे, मरने वाला कोई, मरने वाला कोई जिंदगी चाहता हो जैसे, हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे। रूठ जाओ अगर तुम तो क्या हो, रूठ जाओ अगर तुम तो क्या हो, पल में ऐसे लगे, पल में ऐसे लगे जिस्म से जान जैसे जुदा हो, हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे, मरने वाला कोई, मरने वाला कोई जिंदगी चाहता हो जैसे, हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे। जरा पूछो तो मेरा इरादा, जरा पूछो तो मेरा इरादा, मुझे किससे है प्यार, मेरे दिल का है कौन शहजादा, जरा पूछो तो मेरा इरादा। मेरे ख्वाबों में जो सज रहा है, मेरे ख्वाबों में जो सज रहा है, वो खुदा तो नहीं पर जमाने में सबसे जुदा है, मेरे ख्वाबों में जो सज रहा है। दोस्तों, बेशक ये गीत फिल्म कुर्बानी में विनोद खन्ना और जीनत अमान पर एक प्रेमी और प्रेमिका के रूप में फिल्माया गया हो, लेकिन अगर हम इस गीत के बोल या यूं कहें कि शब्दों पर ध्यान दें तो गीतकार इंदिवर ने इस गीत को इतनी खूबसूरती से लिखा है, जी हाँ, इतनी खूबसूरती से लिखा है कि इस गीत को समझने वाला बड़ी आसानी से मोहब्बत को समझ सकता है। वैसे मोहब्बत की फीलिंग्स को समझने के लिए सिर्फ दिल की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि उस दिल में छुपे उस एहसास को भी समझने की जरूरत पड़ती है जो दो दिलों को करीब लाता है। रीजन कुछ भी हो सकते हैं, परिस्थितियां अनुकूल प्रतिकूल कुछ भी बन सकती हैं, मगर मोहब्बत की लौ उस चाहत को और परवाज देगी जो इस बात को पुख्ता करेगी कि हम तुम्हारे लिए, तुम सिर्फ हमारे लिए। आपके प्यार का जो मिले आसरा, आपके प्यार का जो मिले आसरा, फिर खुदा का भी बेशक सहारा
दोस्तों, जिंदगी का सफर तभी सुहाना बनता है जब साथ किसी ऐसे साथी का मिले जो एक दूसरे को अच्छे से समझते हों, एक दूसरे की कद्र करते हों, एक दूसरे को प्रोत्साहित करते हों और एक दूसरे को सम्मान देते हुए जब हम अपने लिए, अपने परिवार के लिए या अपने बच्चों के लिए सोचते हैं तो हम साथ साथ हैं जैसी फीलिंग्स आती है। अपना घर है स्वर्ग से सुंदर जैसा प्रतीत होता है। या फिर आन मिलो सजना से शुरू हुई प्रेम कहानी प्यार किया है प्यार करेंगे वादे के साथ खत्म होती है हम तुम्हारे हैं तुम्हारे सनम पर। लेकिन जब यही मोहब्बत हमसे बढ़कर कौन, दुनिया मेरी जेब में, हम नहीं सुधरेंगे जैसे शब्दों के चक्रव्यूह में उलझने लगती है तो फूल और कांटे, शोला और शबनम वाली स्थिति घर परिवार में बनने लगती है और नतीजा फिर वही होता है जो 1982 की फिल्म B.R. चोपड़ा साहब ने अपनी फिल्म निकाह में दिखाया था। दिल के अरमां आंसुओं में बह गए, दिल के अरमां आंसुओं में बह गए, हम वफा करके भी तन्हा रह गए, दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना SR यानी संतोष राव के साथ। इम्तिहान लेती है, दिल लगी इम्तिहान लेती है, दिल जलो की जान, दिल जलो की जान, दिल जलो की जान लेती है, दोस्ती इम्तिहान लेती है, दोस्ती इम्तिहान लेती है, दोस्तों की जान, दोस्तों की जान, दोस्तों की जान लेती है। जिंदगी इम्तिहान लेती है, दिल लगी इम्तिहान लेती है, दोस्ती इम्तिहान लेती है। उस बेखबर
सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना एसआर यानी संतोष राव के साथ। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का एफएम रेनबो, मेरे साथ यानी एसआर यानी संतोष राव के साथ। प्रोग्राम चल रहा है आशियाना। दोस्तों अभी ये गीत सुना 1981 की फिल्म नसीब से। वैसे दोस्तों ये सच्चाई है कि कई बार जिंदगी इम्तिहान लेती है और जो इसमें पास हो जाता है वो बन जाता है बाजीगर, और जो इस इम्तिहान में फेल हो जाता है उसके जीवन में कई उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। और इसका सबसे ज्यादा असर पड़ता है बच्चों पर, और खास तौर से उन बच्चों पर जो समझदार हो चुके हैं। दोस्तों ऐसे हालात में कैसे बच्चों को सही दिशा दिखाई जा सकती है, इस पर हम करेंगे ढेर सारी बातें अपने खास मेहमान से, लेकिन इस खूबसूरत गीत के बाद। मेरे दिल ने तड़प के जब नाम तेरा पुकारा, मेरे दिल ने तड़प के जब नाम तेरा पुकारा, कहाँ से न जाने चला आया ये मौसम प्यारा प्यारा, मेरे दिल ने तड़प के जब नाम तेरा पुकारा, मेरे दिल ने तड़प के जब नाम तेरा पुकारा। तेरे रास्ते पे मैं आंखें बिछाए बैठा हूँ, तेरे इंतजार की मैं दुनिया सजाए बैठा हूँ, तेरे रास्ते पे मैं आंखें बिछाए बैठा हूँ, तेरे इंतजार की मैं दुनिया सजाए बैठा हूँ। देखे तेरी नजरों को भाए न भाए ये नजारा, मेरे दिल ने तड़प के जब नाम तेरा पुकारा, मेरे दिल ने तड़प के जब नाम तेरा पुकारा। हमें बस ये पता है वो बहुत ही खूबसूरत है, लिफाफे के लिए लेकिन पति की भी जरूरत है। हमने सनम को खत लिखा, हमने सनम को खत लिखा, खत में लिखा ऐ दिलरुबा दिल की गली शहरे वफा, हमने सनम को खत लिखा, खत में लिखा। पहुँचे ये खत जाने कहाँ, जाने बने क्या दास्तां, पहुँचे ये खत
लिखा। ऐ दिलरुबा दिल की गली शहरे वफा हमने सनम को खत लिखा, खत में लिखा। लिखा, खत में लिखा। ऐ दिलरुबा दिल की गली शहरे वफा हमने सनम को खत लिखा, खत में लिखा। जी हाँ दोस्तों, फिल्म शक्ति का ये गीत हमने सनम को खत लिखा, स्मिता पाटिल उस फिल्म में ये गीत गा रही थी। और हम सभी जानते हैं कि फिल्म में दिलीप कुमार और अमिताभ बच्चन थे, बेहतरीन फिल्म थी। और दोस्तों अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीएल बत्रा जी। आइए उनसे बातचीत करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने अपनी, जी हाँ, अपनी घरवाली को कितने प्रेम पत्र लिखे। हेलो हेलो सर, नमस्कार। जी नमस्कार जी, नमस्कार। आप साहब कैसे हैं आप? बिल्कुल एकदम बढ़िया, एकदम ठीक है। सर ये गीत आपने सुना शक्ति फिल्म का, हमने जी, सनम हाँ, को खत लिखा? जी जी बिल्कुल, बहुत अच्छा लगता है मुझे, ये गीत सुनने में बहुत बढ़िया लगता है। अच्छा एक बात तो बताइए सर, जी जी, आपने अपनी बेगम को जी कभी प्रेम पत्र लिखा? हाँ बिल्कुल लिखा। कब लिखा सर, कब लिखा? ऐसी राज की बातें हमसे खुलेआम पूछ रहे हैं आप। नहीं सर, अब तो जमाना गुजर गया होगा ना, या अभी भी लिखते हैं? नहीं अब लिखता नहीं, अब प्रेमिका को लिखने की कोशिश करता हूँ, लिख नहीं पाता, चुपके से रख देता हूँ साइड में। क्योंकि आजकल टाइपिंग का जमाना है ना, वो भी छुपा के करनी पड़ती है। जी 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 जी। तो अच्छा एक बात मैं आपसे जानना चाहूंगा सर, आप इतने जॉली किस्म के इंसान हैं, आप कवि भी हैं, आप शायर भी हैं, आप सिंगर भी हैं, आप एडवोकेट भी हैं, सब कुछ आप में ही समाया हुआ है। तो एक बात बताइए, परिवार वाले नाराज नहीं हो जाते हैं कि इतना काम करते हो, इतना काम करते हो, हमारे लिए कब? हाँ होते हैं, लेकिन मैं मैनेज करता हूँ उसको बड़े सलीके से, तरीके से। जब जिसका जो समय हो, जिसका जो टाइम है, जिसका जो स्लॉट है, उसे पूरा देने की जी तक कोशिश करता हूँ, समय खराब नहीं करता, बस एक ये बात है। ओके, तो अभी फिलहाल राइट नाउ आप क्या कर रहे हैं? हाँ अभी मैं, क्योंकि वाइफ ने कहा था बहुत अच्छी अच्छी झालर लेके आओ, कुछ अच्छे से शो पीस लेके आओ, तो उन्हीं की सेवा में हूँ। नहीं देखिए, बीवी की सेवा करने से मेवा तो मिलता है ना फिर। हाँ बिल्कुल, वो तो है जी। ये बात तो सही है। उनका प्यार और जो श्रद्धा और जो समर्पण होता है, वही सबसे बड़ा मेवा होता है। सर आपकी बातें सुनकर ना मुझे एक गीत और याद आ रहा है, पहले वो गीत सुना दूं अपने दर्शकों को, लिसनर्स को? बिल्कुल बिल्कुल, है ना, और गौर से सुनिएगा, उसी से सवाल निकलेगा सर। अरे वाह, क्या बात है। सुनिए सर। प्यार करते तो तुम क्या करते, हम तुमसे प्यार न करते तो तुम क्या करते। तड़प तड़प के जीते, तड़प तड़प के मरते, तड़प तड़प के जीते, तड़प तड़प के मरते, और हम क्या करते, हम तुमसे प्यार न करते तो तुम क्या करते, हम तुमसे प्यार न करते तो तुम क्या करते। तड़प तड़प के जीते, तड़प तड़प के मरते, तड़प तड़प के जीते, तड़प तड़प के मरते, और हम क्या करते।
पतझड़ में खिल जाते। हम इकरार न करते तो तुम क्या करते, हम इकरार न करते तो तुम क्या करते। तड़प तड़प के जीते, तड़प तड़प के मरते, तड़प तड़प के जीते, तड़प तड़प के मरते, और हम क्या करते। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना एसआर यानी संतोष राव के साथ। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का एफएम रेनबो, मेरे साथ यानी एसआर यानी संतोष राव के साथ प्रोग्राम चल रहा है आशियाना। अभी हमने आपको सुनाया 1980 की फिल्म एक ही भूल का गीत, जिसमें रेखा और जितेंद्र के बीच ये तू तू मैं चल रही थी, प्यार वाली। वैसे ये प्यार भरी तू तू मैं घर घर की कहानी है, लेकिन जब यही तू तू मैं अपनी सीमाएं लांघने लगती हैं तब क्या होता है, ये जानते हैं बीएल बत्रा जी से। हेलो जी, हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है। एक गीत देखिए, कितना प्यारा गीत है। टाइटल जरूर ऐसा ही है, एक ही भूल, लेकिन गाना बहुत प्यारा है ये गीत जो था। जी जी बिल्कुल, बहुत। और पुराने जितने भी आप ओल्ड सॉन्ग सुनेंगे, जी निश्चित रूप से उनकी आवाज, उनके मेलोडी, उनके तारतम्य और जो शब्दों का जो उनका संचरण होता है, इतना जी। जबरदस्त होता है, जी जवाब नहीं है। और इस गीत का तो वास्तव में जवाब नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने। एसपी बाला सुब्रमण्यम और लता मंगेशकर की आवाज, वाह क्या बात है। अच्छा, एक बात मैं आपसे जानना चाहूंगा सर, हाँ आपसे कि आप दोनों के बीच में, आप और आपकी मैडम के बीच में बहुत प्यार भरा रिश्ता है, किसी की नजर ना लगे और यूं ही प्यार बना रहे। लेकिन एक बात जानना चाहते हैं, जब हाँ तू जी। तू मैं घर में शुरू हो जाती किसी भी वजह हाँ से, जी 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 और उस समय जब बच्चे थोड़े बड़े होते हैं, युवा अवस्था में होते हैं, जी, तब जी। उस वक्त ये तू तू मैं बच्चों के भविष्य के लिए कितना खतरनाक हो सकता है या नुकसानदायक हो सकता है? निश्चित रूप से आपने बिल्कुल ठीक कहा, नुकसानदायक ही ज्यादा होता है, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अपनी सीमा में होनी चाहिए, परिवार के अंदर होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि ये केवल ईगो की वजह से ही ज्यादा होता है। सामान्यतः तो हम ठीक चल रहा होता है एकदम, ना जाने क्या चीज क्लिक कर जाती है और वो एक ऐसा प्रश्न बन जाती है जैसे कि एक प्रेस्टिजियस हो जाता है। वो मूवमेंट, वो लम्हा तब बड़ा मुश्किल हो जाता है। हालांकि उससे हमें ये लगता है कि बच्चों को उससे कम से कम हम दूर रख पाए, लेकिन क्योंकि घर परिवार सब एक ही होता है, वेस्टर्न कल्चर तो हमारे यहाँ है नहीं, कि हालांकि अब होता जा रहा है, वो अलग बात है, लेकिन जो हमारे बच्चे हैं निश्चित रूप से इससे प्रभावित होते हैं और उनका मूड हमारे मूड के साथ चलता है। समाज में वो सहज नहीं हो पाते हैं, क्योंकि हमारे घर की जो प्रभाव होता है उनके ऊपर बराबर बाहर भी रहता है। बिल्कुल सही कहा, उनको शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से कष्ट होते हैं, कष्ट बिल्कुल होते हैं। निश्चित रूप से दोनों कष्ट होते हैं। तो हमें बचना चाहिए। बाकी तो आजकल बहुत कुछ ऐसी चीजें आ गई हैं कि हम अपने गैजेट्स में और उसमें लग गए हैं, लेकिन फिर भी बच्चे जो अंतः मन से दुखी होते हैं, उनके साथ थोड़ा सहज व्यवहार या थोड़ा दोस्ताना व्यवहार करके ही हम अपने उस प्रभाव को कुछ कम कर सकते हैं। चलिए, बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत अच्छी बात कही है। जी। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। शॉपिंग करिए और मैडम को खुश बिल्कुल, रखिए बिल्कुल। और यूं ही आपके लिए हंसते कुछ लाऊं क्या? अरे कहने की बात है ये। नेकी और पूछ पूछ सर, हम तो वैसे तैयार बैठे रहते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी सर, आपको भी, और बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। ओके। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना एसआर यानी संतोष राव के साथ। पल पल दिल के पास तुम रहती हो, पल पल दिल के पास तुम रहती हो, जीवन कहती हो, पल पल दिल के पास तुम रहती हो।
आंचल लहराए, हर रात यादों की बारात ले आए। मैं सांस लेता हूँ तेरी खुशबू आती है, एक महका महका सा पैगाम लाती है। मेरे दिल की धड़कन भी तेरे गीत गाती है। पल पल दिल के पास तुम रहती हो। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना एसआर यानी संतोष राव के साथ। मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है। जीना उसका जीना है जो औरों को जीवन देता है। मधुबन खुशबू देता है। सूरज ना बन पाए तो बन के दीपक जलता चल। सूरज ना बन पाए तो बन के दीपक जलता चल। फूल मिले या अंगारे, सच की राहों पे चलता चल। सच की राहों पे चलता चल। प्यार दिलों को देता है, अश्कों को दामन देता है। जीना उसका जीना है जो औरों को जीवन देता है। मधुबन खुशबू देता है। जी हाँ दोस्तों, हमारी तो यही दुआएं हैं कि हर आंगन में खुशियों के फूल महकते रहें और हर घर परिवार में खुशहाली बनी रहे। तो दोस्तों, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आशियाना का पहला सेगमेंट समाप्त करने का वक्त हो गया है, लेकिन आप जुड़े रहिएगा एफएम रेनबो पर, क्योंकि 2 बजे से ठीक 4 बजे तक आपका दोस्त एसआर यानी संतोष राव रहेगा आपके साथ प्रोग्राम दिल विच दिल्ली में। तो बने रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी का एफएम रेनबो। तुझको